हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ आर्ट हिस्ट्री की, जिसमें हम आज जो है 55 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही सरल तरीके से हम इसको बताएंगे आप लोगों को। दोस्तों हम बता दें कि फंडामेंटल ऑफ आर्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बनते आए हुए हैं या बनेंगे उससे संबंधित, वो हम 5 भागों में हमने उस वीडियो को डिवाइड कर दिया है और एक एक करके हम अपलोड करते रहेंगे। और जिसका ये पहला भाग है जिसमें 55 क्वेश्चन तो आप लोग सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। सामने स्क्रीन पे देखिए, चित्रतल का वह भाग जिसमें प्रमुख आकृति चित्रित की जाती है वो कहलाती है। तो दोस्तों हम बता दें, चित्रतल यानी कि धरातल हमारा 2 तरीके का होता है। एक सक्रिय धरातल यानी कि सक्रिय अंतराल और एक असक्रिय अंतराल। तो अब जो हम प्रमुख आकृति को चित्रित करते हैं वो सक्रिय अंतराल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा 1 इसका। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कलाकृतियों की रचना के लिए अंगों के माप व मानदंड की शास्त्रीय परंपरा को कहते हैं। कलाकृतियों की रचना के लिए अंगों के माप व परंपरा को कहते हैं नौताल। जी हाँ दोस्तों, नौताल कहते हैं। बहुत से को स्टूडेंट जो है प्रमाण पे टिक लगा के चले आएंगे, उनका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 3 नंबर जो है नौताल वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक रंगों के प्रयोग से बनाए गए चित्र को कहते हैं पोलियोक्रोम। ऑप्शन हमारा ए सही है। और हम बता दें दोस्तों कि एक रंग से बनाए गए चित्र को मोनोक्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपभेद किसे कहते हैं? रूपभेद किसे कहते हैं? तो दोस्तों हमारा चौथा का जो आंसर होगा नंबर 1, आकृति में सत्य की अभिव्यक्ति। आकृति में सत्य की अभिव्यक्ति जो होती है उसको रूपभेद कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आलेख किसे कहते हैं? आलेख किसे कहते हैं? तो आलेख दोस्तों हमारा ऑप्शन हमारा 3 होगा। चित्रण को मतलब चित्रकला को आलेख कहा गया है। नेक्स्ट है, सड़ंग क्या है? सड़ंग जो दोस्तों चित्रकला के 6 अंग माने गए हैं। सड़ंग जिसमें रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, ये सारी चीज़ें जो हैं सड़ंग के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन हमारा इसका सही होगा 3 नंबर 6 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 2 रंगों को मिलाने से कत्थई रंग बनता है? तो दोस्तों कौन सा 2 रंग मिलाने से हम कत्थई रंग बना सकते हैं? तो ऑप्शन हम 3 देखेंगे, लाल और हरा। लाल हरा मिलाएंगे तो कत्थई रंग बनेगा। नेक्स्ट है, अमूर्त चित्रण से क्या तात्पर्य है? अमूर्त चित्रण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों अमूर्त चित्रण से प्रतीकात्मक चित्रण हम दर्शाते हैं। तो ऑप्शन हमारा 3 नंबर सही होगा। नेक्स्ट है, फिक्सेटिव प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों फिक्सेटिव मतलब होता है कि बंधक, यानी कि फिक्स करने के किसी भी, जैसे कि ड्राई पेस्टल हो गया, चारकोल हो गया, इस तरीके का वर्क जो है हम फिक्स करते हैं उसको फिक्सेटिव कहा जाता है, जिसको हिंदी में बंधक कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन देखिए पेस्टल चित्रण में, तो ऑप्शन हमारा होगा 4 नंबर। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जिसको हम विग्योर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ठंडा रंग है? दोस्तों 4 रंग दिया हुआ है, लाल, पीला, सफ़ेद, हरा। तो दोस्तों लाल पीला जो है गर्म रंग में आते हैं, सफ़ेद रंग तटस्थ रंग होते हैं। तो हमारा आंसर होगा हरा, क्योंकि हरा और नीला जो है ये ठंडा कलर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 12 नंबर देखेंगे, तटस्थ रंग कौन है? तो अभी हमने बताया कि सफ़ेद रंग तटस्थ होते हैं। तो सफ़ेद के साथ काला रंग, ये 2 रंग जो हैं तटस्थ रंग माने गए हैं, काला और सफ़ेद। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, रंगों के सम्मिश्रण को सड़ंग में किस नाम से जाना जाता है? तो रंगों के सम्मिश्रण से सड़ंग में हम वाटिका भंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें रंगों का अध्ययन करते हैं वाटिका भंग। ऑप्शन हमारा 3 है सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प तथा कला विषयक अधिकतर सामग्री उपलब्ध है। नेक्स्ट है 14 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि शिल्प तथा कला विषयक अधिकतर सामग्री उपलब्ध है। क्वेश्चन हम बहुत घुमाता है एग्जाम में, तो आप लोग कन्फ्यूज न होइएगा। शिल्प तथा कला विषयक जो है अधिकतर सामग्री हमारे पुराणों में उपलब्ध है। ऑप्शन हमारा 3 सही होगा इसका। चित्रसूत्रम में किस कला का विवेचना किया गया है? ऑप्शन 15 का हम देखेंगे, चित्रसूत्र में किस कला का विवेचना किया गया है, तो चित्रकला का जो है विवेचना किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, ओष्ठवाल रंग चक्र में कितने रंग हैं? ओष्ठवाल रंग चक्र में कितने रंग बताए गए हैं दोस्तों? तो ओष्ठवाल रंग चक्र में दोस्तों हम देखेंगे 8 रंग बताए गए दोस्तों। ओष्ठवाल रंग चक्र में 4 प्राइमरी रंग बताए गए हैं और 4 सेकेंडरी रंग बताए गए हैं। तो इन दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के टोटल 8 रंग हो गए। तो 8 रंग बताए गए हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं, तो 24 रंगत होते हैं ओष्ठवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण का मुख्य कार्य क्या है? वर्ण का मुख्य कार्य क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो वर्ण का मुख्य काम होता है संगति, यानी कि समरूपता। ऑप्शन हमारा 1 सही होगा। नेक्स्ट है, पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है? देखिए दोस्तों, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से देखिए और उसको समझिए कि क्या वो कहना चाह रहा है। तो पैटर्न क्या है? तो रंगों एवं आकारों का पुनरांकन, मतलब कि रंगों और आकारों से नया नया अंकन करना, उसको पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन से रंगों को मिलाने से भूरा रंग बनता है? कौन से रंगों को मिलाने से भूरा रंग बनता है? तो अभी हम बता रहे थे कि लाल और हरा रंग मिलाने से कत्थई रंग बनता है, यानी भूरा रंग बनता है। और इसमें ऑप्शन में हरा तो है नहीं, तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, लाल, पीला और नीला। लाल, पीला और नीला रंग मिलाएंगे तो भूरा रंग बनेगा। देखिए दोस्तों, यही 2 क्वेश्चन है, यहीं पे घुमा दिया है आप लोगों को, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लाल, पीला, नीला, यानी कि पीला नीला मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। अगर पीला नहीं है, नीला नहीं है, हरा है, लाल है, तो तुरंत कत्थई रंग बन जाएगा। नेक्स्ट है, कला क्या है? ऑप्शन में देखेंगे हम लोग कला क्या है। तो कला, हम 20 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, कला कलाकारों की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण, वो कला है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा असंबंध है? इनमें से कौन सा असंबंध है? तो रूप, वर्ण, भाव और चित्रकार, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, रूप, वर्ण, भाव ये षडांग के अंग हैं, लेकिन चित्रकार एक व्यक्ति को कहेंगे, एक मतलब कि कैटेगरी को कहेंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसका 4 नंबर सही होगा। 4 सबसे अलग हो रहा है। दोस्तों, हम इसी तरीके से फंडामेंटल से संबंधित एक एक क्वेश्चन सब लेकर आएंगे। सारे क्वेश्चन आपको सामने लगेंगे, लेकिन एक ही पार्ट में नहीं आ पाएगा, उसको हमने 4-5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसके बाद हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। नेक्स्ट है, चित्र में प्राण आता है। चित्र में प्राण आता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिए। चित्र में जो प्राण आता है वो लय से आता है। लोगों को ये ध्यान में रहता है कि रंग से आता है, नहीं दोस्तों, उसमें चाहे रंग हो चाहे रेखा हो, उसमें हम जब तक रिदम नहीं दिखाएंगे, उसमें चित्र में हमारा गति या मोशन या उसमें जो है कि नज़रें हमारे चारों तरफ पेंटिंग में नहीं दौड़ेगी। इसलिए ऑप्शन हमारा 3 सही होगा, लय। चित्र में रेखा क्या है, क्या देती है? तो ऑप्शन 23 का देखेंगे, चित्र में जो रेखा है आकृति को रूप देती है, बिल्कुल सही है। चित्र को उभारती है, बिल्कुल सही है। प्रभाव पैदा करती है, ये भी 100% सही है। तो उपयुक्त सभी 4 नंबर का आंसर हमारा सही होगा। रेखा जो है हमें आकार देती है, ऑब्जेक्ट को उभारती भी है और उसमें रिदम भी देती है। तो ऑप्शन हमारा 4 सही होगा 23 का। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो भारतीय चित्रकला है रेखा प्रधान कला है।
तो ऑप्शन हमारा 3 सही होगा। आकृति से स्पष्ट होता है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति से स्पष्ट होता है रूप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, चित्रकला से संबंधित नहीं है तो रूप, भाव, प्रमाण, लिपि। तो लिपि जो है एक लिखने का क्रिया होती है, इसलिए वो अलग है। रूप, भाव, प्रमाण ये हमारे षडांग, चित्रकला षडांग के अंग है, तो इसलिए ये तीनों एक साथ जाएंगे। और लिपि अलग जा रहा है तो लिपि पे हम टिक करेंगे, संबंधित नहीं है चित्रकला से। लाल रंग किसका प्रतीक है दोस्तों, लाल रंग किसका प्रतीक है। तो लाल रंग का तो मुझे लग रहा है बहुत सारे प्रतीक हैं, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। वो ऑप्शन में हमें कुछ भी दे सकता है। लाल रंग जो है पराक्रम का प्रतीक है, इसका आंसर ये सही होगा। लेकिन कहीं कहीं लाल रंग हमारा शुभ का खतरे का भी निशानी होता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, किस किस रंग के मिलाने से ग्रे रंग बनता है। कौन से रंग मिलाने से ग्रे रंग बनता है। तो दोस्तों काला और सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो हमारा ग्रे रंग बनेगा। ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है। तो दोस्तों हम बता दें कि पेंसिल 2 प्रकार की होती है, एच और बी। एच का मतलब होता है हार्ड और बी का मतलब होता है ब्लैक। तो जितने भी एच से संबंधित पेंसिलें होती हैं वो हार्ड पेंसिल होती हैं दोस्तों। एच का मतलब होता है यह हार्ड। तो ऑप्शन हम देखेंगे ए नंबर, 1 नंबर का एच, तो वो सही है। एच बी नहीं, एच सिर्फ है तो वो सही होगा। तो ऑप्शन हमारा इसका सही ए सही होगा। नेक्स्ट है, वर्णिका भंग क्या है। 30 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है, वर्णिका भंग क्या है। तो वर्णिका भंग दोस्तों नाना वर्णों, मतलब वर्ण का मतलब होता है रंग दोस्तों, अलग अलग रंगों से को सम्मिलित यानी कि मिश्रित करना, वही वर्णिका भंग है। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट है, प्रमाण से क्या तात्पर्य है। प्रमाण से क्या तात्पर्य, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रमाण मतलब हम नाप तोल समझते हैं, तो कोई कुछ स्टूडेंट इसमें माप को सही लगाते थे, कुछ लंबाई को लगाते थे, कुछ समानता को नहीं। इसमें हम प्रमाण में वस्तु का ब्यौरा देखते हैं। तो ऑप्शन हम 2 देखेंगे, वस्तु का ब्यौरा, ये सही होगा। घन में कितने पहलू होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 32 नंबर का, घन में कितने पहलू होते हैं। तो हम ऑप्शन 3 देखेंगे, 6। घन में 6 पहलू होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि घन में हमें कितने पहलू दिखाई देते हैं, तो आंसर होगा 3। लेकिन इसने पूछा है कि घन में कितने पहलू होते हैं, होते 6 हैं। नेक्स्ट है, घन के कितने आयाम होते हैं। घन के कितने आयाम होते हैं, 33 का क्वेश्चन हमारा आंसर होगा 3। अभी हमने बताया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि घन में कितने पहलू होते हैं। तो घन में 6 पहलू होते हैं, लेकिन कितने आयाम हमें दिखाई देते हैं, तो 3 आयाम दिखाई देते हैं। कला किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों कला जो है हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, और इंग्लिश का जो हम लोग आर्ट यूज करते हैं वो लैटिन भाषा का शब्द है, आर्टम से लिया गया है। नेक्स्ट है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो दोस्तों कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो ऋग्वेद में किया गया है। अगर क्वेश्चन यही पूछेगा कि कला शब्द सबसे पहले यथार्थ रूप से प्रयोग कब किया गया है, तो कला शब्द जो है सबसे पहले यथार्थ रूप से नाट्य शास्त्र में प्रयोग किया गया है, जिसके रचना भरत मुनि हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 1 नंबर ऋग्वेद। कला शब्द का सर्वप्रथम पूछा है तो ऋग्वेद सही होगा, और यहीं पे यथार्थ लगा देगा तो नाट्यशास्त्र सही होगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है दोस्तों कि मेरा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि लोगों को मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कला शब्द का प्रमाणित प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है। दोस्तों अभी इसके बारे में हमने बताया है कि प्रमाणित प्रयोग या यथार्थवादी प्रयोग वो नाट्य शास्त्र में किया गया है। तो ऑप्शन हमारा 2 सही होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। निम्न में से
तटस्थ रंग कौन सा है? तो आगे हमने बता दिया कि तटस्थ रंग सिर्फ दो ही होते हैं, सफ़ेद और काला। एकदम दिमाग में ये बैठा लीजिए कि सफ़ेद और काला दो ही रंग होते हैं तटस्थ। तो ऑप्शन में देखिए सफ़ेद है नहीं, काला है, काला पे टिक लगाइए, एकदम सही होगा। लाल रंग का विरोधी रंग है, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का विरोधी दोस्तों हमारा होगा हरा, ग्रीन कलर। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख किया गया है? किस ग्रंथ में 5 प्राइमरी रंगों का उल्लेख किया गया है? इसको देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चित्र लक्षण में दोस्तों 5 रंगों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है दोस्तों रेखा प्रधान, जो अभी मैंने बताया है कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है, काले रंग के मिश्रण से तैयार रंग के विभिन्न बलों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत ही घुमाऊ है दोस्तों, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। कुछ लोग टिंट में, कुछ लोग रंगत में लगा देंगे। नहीं दोस्तों, काले रंग के मिश्रण से जो रंग तैयार किया जाता है उसको सेट कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है 3 नंबर वो सही होगा। नेक्स्ट है, चित्र संयोजन का तत्व नहीं है। चित्र संयोजन का तत्व नहीं है वर्ड, प्रभाविता, एकता, संतुलन। तो दोस्तों इसमें जो वर्ड है ये कॉम्पोजिशन का हिस्सा नहीं है। एकता, संतुलन, प्रभाविता, ये सब जो है तीनों के तीनों कॉम्पोजिशन यानी कि संयोजन के तत्व हैं। लेकिन वर्ड जो है हमारे भारतीय कला के तत्व हैं, चित्रकला के तत्व हैं, मूल तत्व हैं। और ये संयोजन के तत्व पूछ रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, कला के तत्व अलग होते हैं और कंपोजिशन के तत्व अलग होते हैं, और दोनों के दोनों 6 तत्व होते हैं, और 6 ही हमारा षडांग होते हैं। तो जो हमारे कला के तत्व हैं, जैसे कि लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर, स्पेस, ये कला के तत्व हो गए। उसी तरीके से कंपोजिशन के जो तत्व होते हैं, एकता होता है, संतुलन होता है, प्रभाविता होता है, बैलेंस होता है, ये सब जो है कंपोजिशन के तत्व होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट है, चित्र रचना का मूल तत्व है। चित्र रचना के जो मूल तत्व हैं दोस्तों हमारा रेखा है। सबसे पहले हम रेखा से आकृति को तैयार करते हैं, उसके बाद से कलर के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रूपप्रत कला नहीं है? तो रूपप्रत कला नहीं पूछ रहा है, तो दोस्तों काव्य कला जो है रूपप्रत कला नहीं है। बाकी चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये तीनों के तीनों रूपप्रत कला हैं। नेक्स्ट है, कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कामसूत्र के रचनाकार हैं वात्स्यायन, जिन्होंने कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। नेक्स्ट है, कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न धरातलीय प्रभाव को कहते हैं। कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न धरातलीय प्रभाव को कहते हैं। 46 का देखिएगा आंसर नंबर 2, गठन, उसको गठन कहते हैं दोस्तों। कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न जो धरातलीय प्रभाव होता है उसको गठन कहते हैं। गीली भित्ति पर चित्रण विशेषता है। तो दोस्तों हम बता दें कि ये गीली भित्ति यानी कि म्यूरल 2 तरीके के होते हैं, एक तो फ्रेस्को और एक होता है शेक्को। तो फ्रेस्को में दोस्तों फ्रेस्को बूनो जो होती है गीली पद्धति में होती है, और जो फ्रेस्को शेक्को होता है वो सूखी पद्धति होती है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है गीली पद्धति, गीली भित्ति पर चित्रण जो होता है वो फ्रेस्को बूनो। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, फ्रेस्को बूनो। नेक्स्ट दोस्तों, और समय के आधार पे हमने सारे क्वेश्चन को रखा है दोस्तों, और इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा बता रहा है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस को किसकी आत्मा कहा है? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस को
किसकी आत्मा कहा है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम बता दें, भरत मुनि ने नाटक को रस की आत्मा कहा है। ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। नेक्स्ट है, चित्रतल का वह भाग जो प्रायः क्षितिज तथा आकाश से संबंधित रहता है क्या कहलाता है। चित्रतल का वह भाग जो हमेशा क्षितिज तथा आकाश से संबंधित रहता है उसको कहते हैं दोस्तों, देखिए 49 का क्षैतिज तल, मतलब कि उसको क्षितिज लाइन पे रखा जाता है, उसको क्षैतिज तल कहते हैं। नेक्स्ट है 50 देखेंगे, ललित कला के अंतर्गत नहीं आती है। ललित कला के अंतर्गत चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला, पुस्तक कला। तो दोस्तों हम बता दें, ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएँ आती हैं। चित्रकला सबसे पहले, सॉरी दोस्तों, इसको सीरियल से देखिए। चित्रकला, ललित कला के अंतर्गत 5 कला आती हैं। पहले नंबर पर कला, काव्य कला, दूसरे नंबर पर संगीत कला, तीसरे नंबर पर चित्रकला, चौथे नंबर पर मूर्ति कला और 5वें नंबर पर वास्तुकला। तो ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। पुस्तक कला नहीं आती है। ये 5 कलाएँ आती हैं, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला और मूर्ति कला और वास्तुकला। ये 5 कलाएँ और यही सीरियल है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जिसमें हीगेल नामक दार्शनिक ने काव्य कला को सर्वोच्च कला माना है और वास्तुकला को निम्न स्तर का कला माना है। नेक्स्ट है 51 का, प्रत्यक्ष वस्तु प्राणी व व्यक्ति से समरूपता कहलाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 51 का देखेंगे, प्रत्यक्ष वस्तु प्राणी या व्यक्ति से समरूपता कहलाती है सादृश्य। दोस्तों हमने क्या कहा था, सादृश्य में हम रूपों का अध्ययन करते हैं। उसमें तो जैसे प्राणी हो गया, व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, उसका सादृश्य रूप बनाना, उसको सादृश्य के अंतर्गत रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। नेक्स्ट है, 2 दिशाओं, भुजाओं, आकृतियों अथवा वर्णों के क्षेत्रफल का परस्पर संबंध कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं 52 के, 2 दिशाओं, भुजाओं, आकृतियों अथवा वर्णों के क्षेत्रफल को परस्पर संबंध करता है अनुपात। दोस्तों ऑप्शन हमारा 3 सही होगा। नेक्स्ट है, धूमिल रंगों का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य को दिखाने के लिए किया जाता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 54 का देखेंगे, धूमिल रंगों का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य को दिखाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों हम बता दें कि पर्सपेक्टिव यानी कि परिप्रेक्ष्य 2 तरीके का होता है, एक तो रेखीय परिप्रेक्ष्य और एक वायवीय परिप्रेक्ष्य। तो जिसमें रेखीय परिप्रेक्ष्य यानी लाइनर परिप्रेक्ष्य होता है, वायु परिप्रेक्ष्य मतलब कि उसमें धूमिल रंगों को दिखाते हैं कि दूर की चीज़ें दूर है, पास की चीज़ें पास है, तो उसमें दिखाते हैं वायवीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा नंबर 3 वायवीय परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है, चित्र में रंग के हल्के बलों का प्रयोग दर्शाता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चित्र में रंग के हल्के बल को दर्शाता है, ये देखेंगे, प्रकाश को, कोमलता को, दूरी को। जी हाँ दोस्तों, जो हल्का रंग होता है वो कोमलता भी दर्शाता है और प्रकाश भी दर्शाता है और दूरी को भी हम दर्शाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है तीनों का तीनों सही होगा। तो हम 4 को देखेंगे, नंबर 4 को टिक लगाएंगे तीनों को। नेक्स्ट है, तीक्ष्ण कोण बनाने वाली रेखा या रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, मतलब कि तीक्ष्ण रेखा प्रदर्शित करती हैं दोस्तों व्याकुलता की। जो हमारे अंदर व्याकुलता होती है वो तिरछी जो रेखा होती है वो व्यक्त करती है। दोस्तों ये हमारे फंडामेंटल ऑफ आर्ट का पहला पार्ट था और उसका ये आखिरी क्वेश्चन था। बहुत ही जल्द हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे, उसमें भी बहुत इसी तरीके से विस्तार से हम आपसे चर्चा करेंगे सारे क्वेश्चनों पे। अगर हमारा चैनल दोस्तों आप लोग को पसंद आ रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।